सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एशियन एंसेस्टर शियाओ को लेकर ऋषि वुडलैंड जाते हैं, पर वहां वो अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि उस जगह पर जाने वाले लोग अपनी जादुई शक्तियों को खो बैठते थे। शियाओ ने उनसे विदा ली और वो अकेले ही अंदर चला गया, पर उस जगह पर मौजूद बिस्ट बाहर निकल आए थे। उन सभी की लीडर शिमी उन्हें अंदर जाने से रोक रही थी। शियाओ ने चालाकी से काम लिया जिससे वो अंदर आ गया। उस जगह पर एक एल्टर मौजूद था जिसमें ही ट्री की ऊर्जा समाहित होती थी। शियाओ टैंक की मदद से उस फॉर्मेशन को ब्रेक करवाने लगा और वो उन बिस्ट को अंदर आने से रोक रहा था। उसने हेवनली वाटर की मदद ली जिससे उसने सभी बिस्ट को खत्म कर दिया था और वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा, जिससे उसकी पावर बढ़ी और एक पोर्टल भी ओपन हो गया जिसके अंदर से कोई उसे बुला रहा था। टैंक को उसके अंदर खतरा महसूस हो रहा था, पर शियाओ उसके अंदर चला गया जिससे टैंक और एम्पर बटरफ्लाई भी उसके अंदर चले गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ अपने दोस्तों के साथ उस पोर्टल में अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो जगह काफी ज्यादा अजीब थी, मानो वो जगह वॉइड में बनाई गई हो। शियाओ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। टेंग कहता है कि यह जगह काफी ज्यादा शांत लग रही है, पर फिर भी मुझे किसी कारण से कुछ हो रहा है और मैं कांप रहा हूँ, इसीलिए हमें वापस चलना चाहिए। शियाओ अपने मार्शल डिवाइन आई की मदद से उस जगह को चेक करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि यह जगह वॉइड के डीप में मौजूद है और इस जगह पर 9 पाथ मौजूद है और ये जगह एक एशियन रूइंस की तरह लग रही है। पर क्या यहाँ कोई खतरा हो सकता है? अगर अब हम इस जगह पर आ गए हैं तो हमें इस बात का पता लगाना चाहिए और वो आगे बढ़ने लगता है। टेंग और एम्पर बटरफ्लाई भी उसके साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ दूरी आगे जाने पर रास्ता टूटा हुआ था जिससे शियाओ नीचे गिरने से बाल बाल बच जाता है। टेंग बोलता है कि मैंने कहा था कि आगे जाने में कोई अच्छी बात नहीं है, आगे की सड़क टूटी हुई है, अब जल्दी से वापस चलो। शियाओ को आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था और अब वो अपने पास मौजूद ड्रैगन स्केल को बाहर निकालता है जो एक नेचुरल ट्रेजर होता है। वो उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि अब मुझे पता लगाना होगा कि क्या यहाँ कोई गोश्त मौजूद है, पर वहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी जो उस ड्रैगन स्केल को आगे बढ़ने से रोक रही थी। शियाओ हैरान होता है, वो ड्रैगन स्केल वापस उसके पास लौट आया था। शियाओ बोलता है कि इस जगह की फोर्स को कम करके नहीं आंका जा सकता। टेंग कहता है कि तुमने देखा ना ये जगह कितनी ज्यादा भयानक है, हम आगे नहीं जा सकते। अगर हम आगे बढ़े तो हम निश्चित रूप से इस जगह के जाल में फंसकर मारे जाएंगे। शियाओ बोलता है कि यह ड्रैगन स्केल डैमेज नहीं हुआ है, इसका मतलब कि यह जगह इतनी भी ज्यादा स्ट्रेंज एनर्जी से भरी हुई नहीं है। टेंग बोलता है कि मैं कह रहा हूँ कि इस जगह में कुछ खराबी है, भले ही तुमने इस जगह की अपने मार्शल आर्ट आई से जांच की हो, पर मुझे खतरा महसूस हो रहा है। क्या तुमने अपने इस स्केल के अंदर झांककर देखा कि कहीं यह आंतरिक रूप से तो घायल नहीं हुआ? शियाओ से पकड़ लेता है क्योंकि अब वो आगे जाने वाला था। एम्पर बटरफ्लाई भी उसके ऊपर बैठ गई थी। शियाओ अब उड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो टेंग से बोलता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर शियाओ के ऊपर वहाँ तेज लाइटनिंग अटैक होने लगते हैं। शियाओ उन लाइटनिंग से बचने लगता है, पर वो लाइटनिंग स्ट्राइक काफी फियर्स थी जिससे टेंग को डर लग रहा होता है। शियाओ अपनी एनर्जी को कंडेंस करके चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है जिससे वो बिजली उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। शियाओ सोचता है कि इस फोर्स की ताकत हेवनली ट्रिब्यूलेशन के समान है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की फोर्स का सामना करके आगे बढ़ पाए होंगे। शियाओ अब दूसरी तरफ उतर जाता है। टेंग बोलता है कि अगर तुम थोड़ी और देर ऊपर रहते तो मैं चक्कर की वजह से बेहोशी हो जाता। तभी टेंग आगे जाकर देखता है कि हम एक जगह के एंड पर पहुंच चुके हैं, जिससे वो बहुत खुश होने लगता है। पर शियाओ से बताता है कि इस जगह पर कई सारे रास्ते हैं, जैसी चाह होगी तुम वैसा रास्ता पा सकते हो। टेंग कहता है कि तुम मेरी सलाह नहीं मानते और मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारी ये बातें न सुनने की आदत तुम्हारी कमजोरी है या फिर यही चीज तुम्हें पावरफुल बनाती है। शियाओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और लगातार आगे बढ़ रहा होता है। शियाओ को वहाँ एक स्टोन मॉन्यूमेंट नजर आता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। वो 9 ब्रोकन रोड स्टोन होता है जो इमोर्टलिटी के रास्ते पर लेकर जाता था। उस पर लिखा होता है कि 9 पाथ को पार करके लॉन्गेविटी प्राप्त की जा सकती है, यानी लंबी उम्र की प्राप्ति हो सकती है, जिससे ये एक मौके के रास्ते की तरह है। टेंग ये पढ़कर काफी डर जाता है। शियाओ मुस्कुराता हुआ बोलता है कि इन लाइंस के बीच विराम चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन तुम इसके मतलब को नहीं समझ पाए, और वो आगे बढ़ने लगता है। टेंग परेशान था। वो बोलता है कि तुम इस बात को हल्के में मत लो, तुम इन दिव्य शब्दों को नजरअंदाज कर रहे हो, इससे निश्चित रूप से तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शियाओ देखता है कि वो उस जगह के एंड में पहुंच चुका है, पर
पर वहाँ कुछ भी नहीं था। टेंग बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जगह पर कुछ भी नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हमें जल्दी दबे पांव वापस लौट जाना चाहिए। पर तभी वो जगह हिलने लगती है और चारों तरफ एक विशाल दीवार आ गई थी जो उस पूरी जगह को कवर करके उन्हें एक सर्कल में कैद कर लेती है। टेंग परेशान हुआ बोलता है कि ये काफी बुरा हुआ, हम एक जाल में फंस चुके हैं। शियाओ भी परेशान था, वो वॉल लगातार आगे की तरफ बढ़ रही थी जिससे वो अंदर की जगह कम होती जा रही थी। एम्पर बटरफ्लाई और टेंग काफी डरने लगते हैं। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने शियाओ के साथ आकर बहुत बड़ी गलती की। टेंग बोलता है कि यह वाकई एक मौत का रास्ता था, अब हमें कुचल दिया जाएगा और वो रोने लगता है। शियाओ कहता है कि अगर ऐसा ही है तो हम हार नहीं मान सकते, हमें इन वॉल्स को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अपनी लाइटनिंग को कंडेंस करके उन वॉल्स पर अटैक करता है जिससे तेज विस्फोट होता है और वो वॉल्स आगे बढ़ना बंद हो जाती है। उन वॉल्स पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जिनकी बनावट काफी पौराणिक थी। शियाओ उन्हें पढ़ता है, वहाँ लिखा हुआ था कि धरती और स्वर्ग को नष्ट करो ताकि इमोर्टलिटी प्राप्त हो सके। टेंग हैरान था, वो बोलता है कि तुमने इन एशियन कैरेक्टर्स को कब सीखा जो तुम इन्हें पढ़ पा रहे हो। लिन कहता है कि मैंने इनका अध्ययन नहीं किया पर सावधानी पूर्वक पुष्टि के समय इनका अर्थ खुद ब खुद मेरे दिल के द्वारा प्रकट हो गया। इस दीवारों पर लिखी बातों से साफ जाहिर होता है कि हमें इन दीवारों को नष्ट करना चाहिए। टेंग खुश हुआ बोलता है कि अगर हम इन वॉल्स को तोड़ दें तो क्या हम इमोर्टलिटी यानी अमरता प्राप्त कर सकते हैं। मैं पहली बार तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अब ये दुनिया का नंबर 1 स्टोन इस दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। वो तेजी से उस दीवार को हिट करता है पर कुछ नहीं होता। वो बार बार कोशिश करता है पर इससे टेंग को ही चक्कर आने लगता है। वो बोलता है कि अगर मैं इसे धक्का देकर तोड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं इसे काट कर पूरा खा जाऊंगा। अब वो उस दीवार को खाने की कोशिश करता है पर इसमें भी टेंग कामयाब नहीं होता और उस दीवार की एनर्जी से वो दूर हो जाता है। टेंग निराश होकर शियाओ के पास लौट आता है वो और बोलता है कि ये दीवार आखिर दुनिया के कौन से मटेरियल से बनी है जो मैं इसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता। शियाओ बोलता है कि हमें एक ही समय में इस दीवार पर सीक्रेट इम्पैक्ट करने की जरूरत है जिससे ये दीवार टूट पाएगी, यानी मुझे इसे तोड़ने के लिए अपनी मेंटल और बॉडी पावर को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। शियाओ अब अपनी पूरी एनर्जी को कंडेंस करता है जिससे वो उन वॉल्स पर अटैक करता है जिससे वो वॉल से पीछे हटने लगती है और वहाँ एक आदमी की बॉडी दिखाई देती है। टेंग काफी डरता हुआ बोलता है कि ये तो भूत है, शियाओ मुझे बचा लो, और वो उसके पीछे छिप जाता है। शियाओ कहता है कि बकवास बंद करो, ये एक पेटिशनर है। शियाओ उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि हमने इन वॉल्स पर अटैक किए और जब ये दीवार पीछे हटी तो इसने अवशेष छोड़ दिए। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस पर और पावरफुल अटैक करूं तो ये और ज्यादा अवसर हमारे लिए प्रकट कर सकती है। और अब शियाओ अपनी कुनफेंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे जायंट रॉक वेल उस दीवार पर अटैक करती है जिससे वो दीवारें और पीछे हटने लगती है और वहाँ कई सारे पेटिशनर की बॉडी दिखाई देने लगती है जो सभी कल्टिवेशन की पोजीशन पर बैठे हुए थे पर वो हिल नहीं रहे थे। शियाओ समझ गया था कि हर एक अटैक पर यह दीवार पीछे खिसक रही है, इसीलिए अब वो अपने कल्टिवेशन पाथ को एक्टिवेट करता है और एक तेज एनर्जी वेव के साथ उस वॉल पर अटैक करता है। इससे वो दीवारें काफी ज्यादा दूर खिसक जाती है। इससे वहाँ और भी लोगों की बॉडी नजर आने लगती है। टेंग उन लोगों को देखने लगता है और शियाओ को बताता है कि इन लोगों के कपड़े देखकर ऐसा लगता है कि ये हमारी दुनिया के इस एरा के लोग नहीं है, ये जरूर प्रीवियस एरा के पावरफुल लोग रहे होंगे। शियाओ देखता है कि उन सभी लोगों की सोल यानी प्रीमोर्डियल स्पिरिट उनकी बॉडी में से गायब है जिससे ये हजारों सालों से ऐसे ही बैठे हुए हैं। टेंग कहता है कि ये सालों से यहाँ मौजूद है, क्या इमोर्टलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ गए होंगे। उन सभी लोगों की बॉडी में एक क्रैक मौजूद था जिससे ही उनकी फिजिकल बॉडी इसी दुनिया में रह गई और उनकी सोल इमोर्टलिटी के रास्ते पर चली गई। टेंग बोलता है कि बोन बुक में मैंने जो बातें पढ़ी थी वो सही थी, इन लोगों की प्रीमोर्डियल स्पिरिट ने इनकी फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया जिससे ये यहीं रह गए और इनकी स्पिरिट इमोर्टलिटी के लिए लंबे समय पहले ही आगे बढ़ चुकी होगी। शियाओ बोलता है कि हमारी फिजिकल बॉडी एक महान रास्ते की रूट यानी जड़ की तरह होता है, अगर प्रीमोर्डियल स्पिरिट इमोर्टलिटी के रास्ते पर चली भी जाए तो ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे एक डकवीड यानी बदक का बच्चा बिना किसी सपोर्ट के तैर रहा हो और उसका अंत होना निश्चित होता है, वैसे ही इनकी प्रीमोर्डियल सोल भी नष्ट हो गई होगी। मैं इमोर्टलिटी के लिए ऐसे रास्ते को कभी भी नहीं चुनूंगा। इस जगह का मामला काफी अजीब है पर अब मेरे लिए सुस्त होने का वक्त नहीं है, मुझे तेजी से अपनी पावर को बढ़ाना होगा और अपनी इमोर्टल एनर्जी स्टैंड को एक्टिवेट करके उनकी पावर को कंडेंस करता है और उस दीवार पर अब तक के सबसे पावरफुल अटैक से पंच मारता है जिससे उस दीवार में क्रैक
उत्पन्न होने लगते हैं और एक ग्रैंड ओरा के साथ उसकी पावर उस दीवार में समाहित होने लगती है और अब शियाओ की प्रीमोडियल स्पिरिट यानी उसकी आत्मा भी बाहर आने लगती है। शियाओ सोचता है कि क्या ये जगह मुझे मजबूत कर रही है जिससे मेरी प्रीमोडियल सोल बाहर आ रही है और यह जगह मेरी प्रीमोडियल सोल को एजो करना चाहती है ताकि मेरी सोल दूसरी दुनिया में जा पाए और मेरी बॉडी भी इन लोगों की तरह ही यहीं फंस जाएगी। अब शियाओ की पीठ पर भी वही क्रिएट हो गया था जो उन पेटिशनर की बॉडी पर मौजूद था। टेंग को शियाओ की काफी फिक्र हो रही होती है। वो बोलता है कि बड़े भाई क्या तुम इमोर्टलिटी के लिए ऊपर जाने वाले हो? शियाओ बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वो वहीं बैठ जाता है और वो उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, अपनी स्पीड को वापस बॉडी में बुलाने लगता है। शियाओ सोचता है कि एनर्जी काफी अजीब है, मैं बिल्कुल भी इसके द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता। अब गॉडेस लियू वाइन भी एक्टिवेट हो गई थी जिसकी मदद से शियाओ अपने प्रीमोडियल स्पीड को वापस से अपनी बॉडी के अंदर बुला लेता है, पर वापस से अब उन वॉल्स की एनर्जी बढ़ने लगती है जिससे शियाओ की सोल बाहर निकलने लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।